नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उत्तराखंड आपदा की। उत्तराखंड आपदा के 72 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गए हैं, लेकिन 72 घंटे बाद भी 100 से 150 लोगों के कोई खबर नहीं मिली। बिहार झारखंड में भी कई परिवारों में गम है। इन सब के बीच ज्यादा से ज्यादा जिंदगी बचाने की जद्दोजहद भी है। अब बस दुआ कीजिए कि वो लौट आए। कुदरत का कहर। सैलाब का सितम। आंखों में अश्क। चिराग की चिंता। सलामत रहे सिंदूर। दुआ करो वो लौट आए। और अब आपको उत्तराखंड आपदा की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तराखंड के तपोवन में 2 दिन पहले मची तबाही का एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पल भर में ही कुछ लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। रविवार को उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी तबाही मची थी। यहां जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से कई गांव में जल प्रलय ने तांडव मचाया था। लेकिन इस प्रलय के 2 दिन बाद तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट का एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तकरीबन 8 से 10 लोग बिजली प्लांट के आखिरी छोर पर पहुंचकर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कभी ये लोग बाईं ओर जाते हैं तो कभी दाईं ओर। इनके पीछे जल तांडव भी जारी है। पानी का ऐसा सैलाब जो वहां पर मौजूद हर एक चीज को अपनी आगोश में लेने को बेताब है। ये लोग कुछ समझ पाते तब तक पानी का गुबार इनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा और फिर जो कुछ हुआ वो सांसें थमा देने वाला था। पहले 1-2 शख्स गहरी खाई में गिरता है और फिर पलक झपकते ही बाकी बचे लोग भी पानी की धार में बह जाते हैं। वायरल हुआ ये वीडियो रविवार का ही बताया जाता है। हादसे के 3 दिन बीत चुके हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लापता हुए लोगों की खोजबीन जारी है। कुछ लोगों को बचाया भी गया है। लेकिन ऐसे वीडियो उस खौफनाक मंजर को बयां कर रहे हैं जिसने पहाड़ों पर जमकर तबाही मचाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के कई लोग उत्तराखंड आपदा के बाद से लापता हैं। छपरा के दाऊदपुर इलाके के मुन्ना सिंह भी उन्हीं में से एक है। तपोवन पावर प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर मुन्ना सिंह के परिजनों के मुताबिक हादसे के दिन मोबाइल पर बात करने के दौरान ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मुन्ना के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। लोग संबल तो दे रहे हैं, लेकिन परिजनों को अनहोनी का डर भी सता रहा है। परिवार वालों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। ठेकेदार के लगे हम फोन कहीं थे, ठेकेदार के मुंह से बोली ना निकलत रहे, बोलत रहे कि हाँ ऐसे ऐसे घटना हो गल बैठे। ओकरा बाद बात नहीं है भर। ठेकेदार से बराबर बात होता, लेकिन कहत रहे कि भगवान पर भरोसा दो, भगवान पर भरोसा दो। कैसे भगवान पर भरोसा दे, कैसे भगवान पर 3 गो लड़के लगे, हम कौन ओरी पर लगे। बाबू बोले कि बेटी क्या हो रहा है, तुम बोले कि कुछ नहीं। अंतिम बार क्या बोले थे? बस यही कि बाबू बोले कि क्या हाल है बेटा घर का, तो बोले कि ठीक है। तो अब बाबू गया एग्ज़ाम देने, तो बोले हाँ गया। तो मम्मी कहाँ है, तो मम्मी को कॉल दिए, तो मम्मी से बात हुई, उसके बाद फ़ोन कट गया। तब हाल खबर जी सर, 5 बजे सुबह से कॉल स्टार्ट होता था, 9 बजे तक उनसे बात होता था नाइट में।
लास्ट सोने के टाइम भी बात करके ही सोते थे। अच्छा, उस दिन जो बात हुआ अंतिम बार क्या बोले आपको? बस यही बोले कि बेटा क्या हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली हादसे में झारखंड के भी 21 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। इसमें लोहरदगा के 9, मिहिजाम के 7, रामगढ़ के 4 और बोकारो के 1 व्यक्ति शामिल है। राज्य सरकार ने सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इन पर 31 लोगों की सूचना दी गई, जिनमें लातेहार के 10 मजदूर सुरक्षित हैं। उन्होंने वापसी का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार से व्यवस्था करने की मांग की। लापता लोगों के परिजनों ने कंट्रोल रूम में संपर्क कर सरकार से मदद मांगी है, जिसके बाद कंट्रोल रूम की ओर से रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी गई। वहीं उत्तराखंड सरकार ने लापता मजदूरों की अधिकृत सूची राज्य सरकार को नहीं भेजी है, जिसके बाद मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन सचिव ने उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क कर सूची मांगी है। कटिहार में एक बार फिर दंगल गर्ल्स ने जमकर बवाल मचाया। तस्वीरों में भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दरवाजे को ये लड़कियां पीट रही हैं। इनका गुस्सा बताने के लिए काफी है कि वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। मामला नगर थाना क्षेत्र के गामी टोले का है। यहां एक शख्स एक महिला को पीट रहा है। इन लड़कियों ने उस शख्स को रोकना चाहा तो वो शख्स इन लड़कियों से ही उलझ गया। फिर क्या था, इन लड़कियों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। लड़कियों के गुस्से को देखकर वो शख्स वहां से भाग खड़ा हुआ। उस शख्स के भागने के बावजूद ये लड़कियां बवाल मचाती रही, दरवाजे को पीटती रही। पूरे बवाल के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। आखिरकार लोगों ने इन लड़कियों को शांत कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़कियां पहले भी पब्लिक प्लेस में बवाल मचा चुकी हैं। एक बार तो उन्होंने कोचिंग सेंटर के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया था। दुर्गा स्थान जा रही थी, ठीक है। एक लेडीज को वो रिक्शा में बैठा था, एक जेंट्स को पहले पीटा, ठीक है। उसके बाद लेडीज बोली क्यों मेरे हस्बैंड को पीट रहे हैं, तो उसको वो पकड़ के छोटा। पीटने वाले का क्या नाम था? नाम नहीं पता, हम लोग नहीं जानते। अरे हम लोग का कोई मैटर नहीं है, या फिर हम इनको नहीं जानते, ये भी हमको नहीं जानते। हम बोले बस हमको अच्छा नहीं लगा, हम बोले लेडीज को क्यों पीट रहे हैं। हमको बोला तुमको इससे क्या मतलब है। हम बोले वो 4 लड़कियां थी जो कि अनावश्यक सड़क को जाम किए हुए थी। प्रशासन के आने के बाद भी उनको भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी इनको हटाने में। कारण उन लोगों का एक हैबिट बना हुआ है जहां तहां जो है उत्पात मचाना। और देखिए, लड़कियों ने सड़क पर महिला को पीट रहे शख्स के खिलाफ आवाज उठाई और कई सवाल भी उठ रहे हैं। इन लड़कियों को आखिर अपनी आवाज उठानी क्यों पड़ती है? सवाल ये कि पुलिस अपराध पर आंखें बंद किए क्यों रहती है? सवाल ये भी कि इन्हें कानून हाथ में लेने का हक आखिर किसने दिया? और सवाल यह भी कि क्या लड़कियों का हंगामा जो है शांति के लिए खतरा नहीं? अगर सभी लोग इसी तरह बवाल करने लगे तो क्या होगा? और इन लड़कियों पर पुलिस कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करती है? और अब बात शिवहर की। शिवहर के पुराने सदर अस्पताल को अपग्रेड कर शिशु और मातृत्व अस्पताल का दर्जा दे दिया गया, लेकिन यहां महिलाओं को कोई सुविधा नहीं मिल रही। महिला डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आती है। आलम यह है कि दूसरे को स्वस्थ करने के मकसद से खोला गया अस्पताल खुद बीमार हो गया, लिहाजा लोग अब यहां आने से परहेज कर रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं शिवहर सदर अस्पताल में, और इस अस्पताल के साथ एक कहावत जुड़ी हुई है कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। यहां के लोग इस सदर अस्पताल के विकास और इसकी व्यवस्था में सुधार के लिए जितना प्रयास करते हैं, जितना आंदोलन करते हैं, अस्पताल की व्यवस्था उतनी ही खराब होती जा रही है। यहां जो डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात है वे ड्यूटी बजाने नहीं आते हैं। अस्पताल की आप तस्वीर देख सकते हैं, अस्पताल की हालत क्या है। अस्पताल के जितने भी बेड है मरीजों के रहने के लिए जो बनाए गए हैं सभी खाली पड़े हुए हैं, और स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बेड है उस पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, धूल बैठा हुआ है, और लोगों को किस तरीके की समस्याओं का यहां सामना करना पड़ता है यह तस्वीर साफ बयान कर रहा है। लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन शिवहर सदर अस्पताल की जो तस्वीर है वो काफी भयावह है, काफी इसे खराब कहा जा सकता है। बताइए क्या परेशानी होती है यहाँ? कि यहाँ एक बिजली की, साफ सफाई की या किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं। जो महिला चिकित्सक यहाँ ड्यूटी पे आती हैं
उनका अगर इरादा हुआ तो आए, अपना अटेंडेंस बनाती है और चली जाती हैं। और जब ये मातृ एवं शिशु अस्पताल है तो मातृ एवं शिशु अस्पताल में तो निश्चित रूप से महिला चिकित्सा कर्मी की ड्यूटी होनी चाहिए, और ये मातृ शिशु अस्पताल के रूप में चल रहा है, लेकिन एक भी महिला लेडीज डॉक्टर यहाँ प्रसूति महिला का इलाज करने नहीं आती है। सरकार अपने बचने के लिए ये इसको एमसीएच का दर्जा दिया, लेकिन अभी तक न इस अस्पताल के लिए डॉक्टर की बहाली हुई है, न नर्स की बहाली हुई है, न इसके रख रखाव की कोई व्यवस्था की गई है। ये मातृ एवं शिशु अस्पताल है, लेकिन यहाँ चिकित्सक का भी अभाव है, व्यवस्था का भी अभाव है, जिसके कारण यहाँ पे अगर किसी महिला को, ये गर्भवती महिला का ऑपरेशन करने का स्थिति आता है तो उसे मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया जाता है। तो ऐसे में काफी खराब स्थिति है। यहाँ की स्थिति काफी खराब है। जो चिकित्सक है और जो स्वास्थ्यकर्मी है वे यहाँ आते नहीं है, जिसके कारण मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राकेश रंजन, न्यूज 18 शिवहर। इधर सिवान में करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील होती जा रही हैं। इनमें कई गाड़ियां सड़ गई हैं। जिले के विभिन्न थानों में विभिन्न मामलों में पकड़ी गई करोड़ों की गाड़ियां खराब हो रही है। इनमें सबसे ज्यादा गाड़ियां शराबबंदी मामले में पकड़ी गई हैं। कबाड़ हो रही गाड़ियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। सिवान जिले में विभिन्न थानों में विभिन्न मामलों में पकड़ी गई गाड़ियां अब कबाड़ हो रही है। इस वक्त हम मौजूद है सिवान के मुफस्सिल थाना में। आप देख सकते हैं ये लग्जरी गाड़ी है, स्कॉर्पियो, वैगनार, ब्रेजा सहित तमाम ऐसे लग्जरी गाड़ी है जिसका अगर मूल्य देखा जाए तो करोड़ों में है। वो कबाड़ होती जा रही है। एक एक करके आप देख सकते हैं, एक एक करके साजा गया है, पूरी तरह से कबाड़ हो रही है, क्षतिग्रस्त हो रही है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सिवान के एक महज ये मुफस्सिल थाना है, लेकिन इस तरह के अगर देखा जाए तो विभिन्न थानों में गाड़ियां पकड़ी गई है, जिसमें अधिकतर गाड़ियां शराब मामले में पकड़ी गई है। आप देख सकते हैं ये मुफस्सिल थाना है, जो पूरी तरह से जो लग्जरी गाड़ी है एक एक करके रखा गया है। यानी सिवान जिले बिहार यूपी का बॉर्डर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो शराब माफिया शराब लाते हैं उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो छोड़कर भाग जाते हैं। यानी शराब और विभिन्न मामलों में पकड़ी गई करोड़ों की गाड़ियाँ अब बर्बाद हो रही है। आवश्यकता है जिला प्रशासन की एक्शन करने की, ताकि एक सरकार का रेवेन्यू हो सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। रांची से सटे नामकुम इलाके में अफीम की फसल लहलहा रही है। पुलिस लगातार अफीम की फसल को नष्ट करती है, लेकिन फिर नशे के सौदागर अफीम की खेती करने लगते हैं। अफीम की खेती के लिए टोटके भी आजमाए जाते हैं। नामकुम इलाके में अफीम की फसल को पुलिस ने एक बार फिर नष्ट किया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। अफीम की खेती को लेकर तमाम तरह के टोटके भी हैं। इस वक्त पुलिस यहाँ पर अभियान चला रही है, लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहीं पर पूजा भी की गई है, ताकि यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो टोटका भी किया गया है, ताकि अफीम की फसल जो है वो लहलहाती रहे। तो कुछ ये नज़ारा इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सर, ये पूजा वगैरह भी आप लोग हमेशा देखते हैं यहाँ पर इस तरह की, जब अभियान में आते हैं? किसान लोग कहा जाएगा, किसान लोग पूजा करता है। अब भूमि पूजन करते हैं किसान लोग, पौधा लगाने का तरह से टोटका है, टोटका मनोती है। इन इलाकों में जो टोटके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये नामकुम का हाहाप पंचायत का इलाका है, जहाँ पर पुलिस बलों के द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ पर अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। तो इस तरह की तस्वीरें जो हमें भी देखने को मिल रही हैं कि अफीम की खेती को लेकर यहाँ लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि कमाई जो है वो ज़्यादा होती है। तो जिस वजह से अफीम की खेती में ग्रामीण हो या फिर उग्रवादी तत्व लगातार संलिप्त पाए जाते हैं, और इसी पर नकेल लगाने के लिए पुलिस भी लगातार अभियान चलाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश। और इस बार 16 फरवरी को सरस्वती पूजा है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मूर्तिकारों में जो उत्साह होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा। कटिहार में मूर्तिकारों की माने तो बाजार के सामान्य नहीं होने की वजह से परेशानी अब भी बरकरार है। मूर्ति के खरीदार भी महंगाई और आर्थिक तंगी का हवाला दे रहे हैं। मूर्तिकार और ग्राहकों से बातचीत के हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। सरस्वती पूजा के आयोजन में अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है, इसीलिए मूर्तिकारों का हाथ अब तेज है। देख रहे हैं यहाँ मूर्ति बनाया जा रहा है, और ये मूर्ति अब जो फाइनल टच दिया जा रहा है, अब इस मूर्ति को मंदिर तक, चाहे जो भी आयोजन स्थल तक पहुँचाने की कवायद है वो पहुँचाया जाएगा। लेकिन कोरोना काल के बाद ये साल की शुरुआत है और सरस्वती पूजा का
आयोजन इस बार बेरोक टोक हो रहा है, इसको लेकर मूर्तिकारों में कितना उत्साह है और क्या परेशानी है, आइए बात करते हैं। तो हम लोग दिसंबर महीने से बनाना शुरू किए हैं मूर्ति, 1 दिसंबर से चालू है और अभी तक काम कर ही रहे हैं हम लोग। क्या कोरोना काल के बाद कुछ तो राहत मिला है? राहत, महंगाई बढ़ चुकी है, राहत की कोई बात नहीं है। राहत यही है कि थोड़ा हम लोग को काम करने की छूट मिली है, काम करने के लिए छूट मिली है और कोरोना के जो नियम है उसको पालन करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। मूर्ति लेने आए हैं? जी जी। कहाँ से आए हैं? दुर्गा स्थान से है, मेरे कोचिंग है। अच्छा है, कोचिंग चलता है, उसी का मूर्ति लेना है। तो क्या लग रहा है कोरोना के बाद ठीक ठाक है माहौल? ना, माहौल तो ठीक नहीं है, उस तरह का कोचिंग भी नहीं चल रहा है। अच्छा, बड़ा मूर्ति का रेट कुछ अधिक बुझा रहा है, तो इन लोगों का भी परेशानी है। हर चीज़ में पैसा, हर चीज़ का दोगुना रेट हो चुका है। ये लोग जिस तरह का बता रहे हैं तो सोचते हैं छोटा मूर्ति लेके ही पूजा कर लें। कई परेशानियां हैं मूर्तिकारों के साथ साथ जो भी कस्टमर हैं वो लोग भी किसी तरह कोरोना के बाद कोचिंग सेंटर शुरू हुआ है, लेकिन अब तक वो जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो भीड़ आना चाहिए था, वो भीड़ नहीं आ पाया, जिसे लेकर कोचिंग संस्था, खासकर जो सरस्वती पूजा का आयोजन स्थल है, वो लोग भी परेशान है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। वैलेंटाइन वीक में आज टेडी डे मनाया जा रहा है और इस मौके पर लोहनगरी जमशेदपुर में भी खासी तैयारी की गई है। दुकानें में लोग जो है टेडी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर में टेडी बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ओझा ने। वैलेंटाइन सप्ताह की शुरुआत हुई है और उसको लेकर के आज का जो दिन है वो टेडी डे है और इसे टेडी डे के नाम से जाना जाता है। लोग जो अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से ये बेहद प्रेम करते हैं, उन्हें ये टेडी गिफ्ट में देते हैं। और आप देख सकते हैं लोहनगरी जमशेदपुर में लोग जो हैं वो टेडी बियर की खरीदारी के लिए बाज़ार जो है वो सज चुका है और एक महिला हैं वो टेडी खरीद रही हैं। आज टेडी डे है, मैं अपनी बेटी के लिए टेडी लेके जा रही हूँ और टेडी बोला जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, दोस्तों को दे करके अपना प्यार जताया जाता है, इसीलिए मैं टेडी लेके जा रही हूँ। इस बार किस तरह की बिक्री है? हम बिक्री तो है सर, थोड़ा बहुत चलता है धंधा है, इतना भी नहीं चलता है धंधा। और क्या मैंने क्या प्राइस है? प्राइस है 950 का है, 850 का भी आता है, छोटा में 220 का है। वैलेंटाइन डे का जो है उसमें को लेकर के ये वीक पूरा चलता है और उसमें लोग तरह तरह चॉकलेट डे, टेडी डे, ये सब डे मनाते हैं और लास्ट में 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। रांची के मांडर विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन मॉडल स्कूल का कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका, जो झारखंड में योजनाओं की लेट लतीफी का ताजा उदाहरण है। बीते 4 साल में मांडर में मॉडल स्कूल के शुरू होने का सभी को इंतजार है। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में योजनाओं की रफ्तार को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। इस वक्त हम मांडर विधानसभा क्षेत्र में हैं और मांडर विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल स्कूल जो अब तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वो अभी भी अधूरा है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 16-17 की ये योजना है और हम उसी मॉडल स्कूल में खड़े हैं जहां काम इस वक्त भी जारी है। करीबन 2 फेज में ये काम संपन्न होने थे। 3 करोड़ के करीब की योजना है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी जो मिस्त्री हैं, जो मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं। टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। बाहर बरामदे की ये तस्वीर है और अगर हम अंदर की ओर प्रवेश करें, यानी क्लासरूम की अगर हम बात करें, तो क्लासरूम का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं और जो समय की बात होती है, योजनाओं की रफ्तार को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं, उसी की ये तस्वीर है कि अगर 16-17 की बात करें, जैसा कि पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर के द्वारा भी बातचीत में ये बातें सामने आई कि 16-17 की ये योजना है और अभी भी ये योजना पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाई है और अभी कितना वक्त लगेगा यह भी आप काम से अंदाजा लगा सकते हैं। कितना वक्त लगेगा मिस्त्री, जरा बताइए हम लोग को, कितना समय और लग जाएगा? अभी और 15 से 20 दिन लगेगा।
सर ऊपर फर्स्ट फ्लोर फिनिश हो गया, ग्राउंड फ्लोर सिर्फ बैलेंस है, बचा हुआ है। हाँ। ठेकेदार कौन है ये पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि चूंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और हम इस मॉडल स्कूल की पड़ताल करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, काम जरूर हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जो योजना समय के तहत पूरी हो जानी चाहिए, वो हमेशा से ही झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। और अगर मॉडल स्कूल शिक्षा विभाग में ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे विभाग का हाल क्या होगा अगर 4 साल में झारखंड के अंदर एक मॉडल स्कूल बनकर तैयार नहीं हो पाता है। तो सरकार की रफ्तार और अधिकारियों की लापरवाही को आप बखूबी समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और एक जीनियस की पहचान उसकी छोटी उम्र से ही हो जाती है और ये अपना कमाल छोटी उम्र से दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसे कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में। इस बार हमारे साथ जुड़ी सोहा अली खान इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। देखना ना भूलिए बायजूस यंग जीनियस 13 फरवरी की शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। पहला नंबर है 1,05,625 325। I can't even begin to like. इन तीनों बच्चों में टैलेंट तो भरा हुआ था मैथ्स को लेकर। Somebody was good at division, somebody was good at binary, somebody was good at multiplication. That's amazing. मैं एक्चुअली हमेशा अपने आप को बहुत ही मतलब स्मार्ट, इंटेलिजेंट समझती थी और मुझे लगता था जहाँ पे भी मैं जाऊँगी, स्पेशली एक्टिंग के टाइम पे, मुझे अपने स्किल्स के बारे में बहुत प्राउडली मैं बोलती थी कि मुझे हिस्ट्री आती है, ये आती है, वो आती है। तो देन दे टोल्ड मी कि आपको चाइल्ड जीनियस से मिलना है, तो मैं बहुत खुश थी। तो मैंने बोला किस सब्जेक्ट में जीनियस है, उन्होंने बोला मैथ्स। तो आई सेड ओह, ये मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था। 29 September 2017 फ्राइडे। एट ए यंग लेवल जहाँ पे हम सबको सिर्फ खेलना है, कूदना है, टीवी देखना है, आइसक्रीम खाना है, ये बच्चे किसी मतलब सोच रहे हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, वो इंडिया को कैसे प्राउड कर सकते हैं।